सुनी मुनि मिटे विषाद, पर्याप्त प्रश्न की यात्रा इस पर्याप्त समय के संग होगी। और एक से पहले निवेदन कर दो, जहां तक और आवाज जाते ए छेव से लेके ए छेव तक, एक बात ईमानदारी से बताओ, ये सालिक झिटिया कहते करते हैं, कौन कौन जानता हूं? हाथ उठाओ। सालिक झिटिया ए अभी कौन नहीं जाना? 2 3 4 अजय मन नहीं जाने मला अपन गांव परिचय बताओ, ताकि समझ आ जाए कि मोर गांव के देकर बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जेकर नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन कुलधाम हमारा है, और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में से एक देश जेकर नाम है भारत भूमिया, जिले हिंदुस्तान के जिले के तक इंडिया, और भारत महातारी के पावन कुलधाम हमारा है। और भारत महातारी के कोरंचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, धान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन कुलधाम हमारा है। हम और छत्तीसगढ़ के बखान कर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सब कहने लगे। बोले का कहीं विदू के पहाड़ल 4 घाव पर, विदू के पहाड़ल 4 घाव पर हम भाटल खा राम राम जोहर, राजीव में नहाओ मोर डोंगरगढ़ में चढ़, हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है, जिसमें 2 करमाई पीला है, टिटको बुधारू रमसीला है, जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला, और राजनांदगांव जिला के पावन कुलधाम हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत से 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव, और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पड़ते हैं। 145 गांव में से एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 11 ठन गांव पड़ते हैं। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया, वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और उठन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर उठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। चलो बढ़िया बढ़िया नवा नवा जिनिस गोठियावन कर ले, पहली बहुत सुंदर मानस के यात्रा ले, पहली भजन की यात्रा हो, और हम सब माता रानी के एक छोटे से भजन के संग जुड़ चलन और यात्रा हो चले। डोंगरगढ़ में बैठे माता बमलेश्वर, राजनांदगांव के पताल भरी मैया दुर्ग के चंडी दाई, रायपुर बंजारी मैया महासमंद खल्लारी दाई, रतनपुर महामाया मैया संबलपुर समलाई दाई, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मैया गांव के शीतला दाई, जम्मू देवी मल्ला मनवन पावन धरती पावन ग्राम ग्राम विजय भाटा तक लायक प्रयास हो। बहुत साचे दरबार की दुर्गा माता घर के वो विद्या माता जा कई रूप घर के वो चले आवे भवानी भुवन मांगो, चले आवे भवानी भुवन मांगो। बोल भुवनेश्वरी माता की जय हो। घर के वो विद्या माता कई रूप घर के वो ये आपे भवानी भुवन मांगो, ये आपे भवानी भुवन मांगो, ये आपे भवानी भुवन मांगो, ये आपे भवानी भुवन मांगो। दुर्गा माता नव रूप घर के वो कई विद्या माता कई रूप घर के वो चले आवे भवानी भुवन मांगो, चले आवे भवानी भुवन मांगो, चले आवे भवानी भुवन मांगो, चले आवे भवानी भुवन मांगो।
मैं हर महावीरा हर एक रूप तोरे सारे के महीने मैं हर महावीरा मैं हर महावीरा रूप तोरे सर बंगला है और महावीरा महावीरा मुझे रूप तेरे तेरे बंगला है और महावीरा और महावीरा माही बनके ऊपर मंदिर दिया जो भर के माही बनके ऊपर मंदिर दिया जो भर के ये आवे भवानी भुवन ये आवे भवानी भुवन ये आवे भवानी भुवन ये आवे भवानी भुवन चलिए आगे भवानी भुवन चलिए आगे भवानी चलिए आगे भवानी भुवन चलिए आगे भवानी भुवन चले आवे भवानी भुवन मागो चले आवे भवानी भुवन गोलशा से दरबार के जय गोलश्याम रामचंद्र के जय। श्रीमद रामचंद्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड के चर्चा। ये बालकांड में कुछ है तुलसीदास जी महाराज जब लिखिन के जड़ के कांड के बोले जड़ के कांड के इसना लेकिन जिन प्रकार ठन पेड़ की जड़ माटी के अंदर जब का जोरदार पकड़ रखते वो इसमें पेड़ मजबूती से खड़ रहे। यदि एकदम पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के जोखम खलो बड़े बड़े रुख गिर जाते। घर ला बना हा सुने ठिकाना नहीं है बड़े बड़े बिल्डिंग उधर जाते घर ला बनाता त नेवल बने रामायण में जोरदार जेका नाम भगवान शंकर जी महाराज और मानस के सबसे पहले अगर काकरो स्मरणी करें काकरो वंदना करें वो भगवान शंकर माता पार्वती इवरना नाम मृत संघा नाम रसा नाम छंद समापि मंगला नाम चकरतारो वंदे मानी विनायको भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्राम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता परमेश्वर। और इतने सारे भावों में भगवान शंकर का सुमरन करने के बाद मानस के प्रसन्न चर्चा लिखी और कहा कि कहूं सुमति अनुहार अब अम्मा सम्मु संवाद भयो समय तुझे सोने मुनि मिटाई विशाल। एक जिकर कथा ला सुने भरले मन के जीवन के दुख दूर हो जाए ऐसा कथल दुजन डोकरा मन आपस में बैठ के गुठियावा। एक के नाम याज्ञवल्क्य और एक के नाम भरत बा।
दोनों जन मन आपस में गोठियात गोठियात बढ़िया अत्य सुंदर चर्चा करी न अपन जब जमाना गोठ लबदई ना तो त्रेता युग के चर्चा करत कथे कि कही बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज में सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर एक ही बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। एक बात के प्रसंग में गौर करना, एक व्याख्या केवल अटका कि शंकर भगवान सती मैया सब कथा सुने पर कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जावा थे। एक कथा सारे अत्यकन में गोठियाबो। अब पर्याप्त समय में इस प्रसंग में चर्चा हुई। पर एक से पहले एक निवेदन कर दो, जब तक कर बैठे हो अपन अपन तर्क लगा बताना रामायण ला सबले पहले कौन लिखे है? तुम ना गोठिया तो नहीं गोठिया नहीं हाँ से ही कि जाने वो गोठिया तो के बने बने बता चला। रामायण ला सबले पहले कौन लिखे? कौन लिखे हो? एक आध का दिमाग ला पूरा वो नहीं जाना। अच्छा करा, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ। रामायण सबसे पहले लिखने वाला कौन? बोले रची महेश निजमानस सराखा। भगवान शंकर सबसे पहले रामायण लिखिन और लिखे के बाद और अपन अंतस मन बसैस। अब पहली बार कौन सुने माता पार्वती ला घूम बैठार के उमा कहूं मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। मतलब भगवान शंकर पहली बार के अब माता पार्वती पहली बार बैठ के सुने। लेकिन एक सोचे वाले बात ये कथा मां कि जे शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर कथा पूछे जाते बात है। जैसे अर्चा कर माता मन बैठे हो, एक बात ईमानदारी से बताओ, खट्टा भाजी बनाए कौन कौन लाते? हाथ उठाओ तो। पटवा भाजी का तो वो नहीं आए मैं खेत ताव का नहीं भोग भोग देखो तो खत हो। खट्टा भाजी बनाए बर आते आते अगर आप लोग खट्टा भाजी बनाए बर आते तो पड़ोसी पूछे जावे का दीदी डब कहां पहुंच जाओ नहीं जान बनाए लाते बना दर पे खा दर पे। पर ये मानस की विडंबना ये कि शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछेगी राम काय राम कौन है राम कैसना है तो कौन मन भगवान शंकर कथे महाराज। जब आप जानते हो राम कौन है ओकर बाद भी दूसरा कर जाग जरूरत है। भगवान शंकर कहते अपन बर नहीं जाता ता बोले मोर साथ साथ मोर पत्नी सुनते दृष्टिकोण से जाता हूँ। जब पूछे ये यहू किस बोले भोलेनाथ एक बात और समझ नहीं आया मोर दादा, जब ते खुद टीका कर सकता है तो तोर पत्नी बैठार के नहीं सुना सकत। भगवान शंकर के जवाब बड़ा जोरदार। भगवान शंकर के ही दुनिया में सब ला समझा सकता। पुरुष में जल्दी समझू एक समझे लेके नहीं हुआ। दुनिया में सबला समझाए जा सकत थे लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा उसने और सही गलाएगा। मास्टर कब को बड़ मास्टर रहा है वो दूसरा के लेकर पढ़ा सकते लेकिन अपन लेकर पढ़ाए वो दूसरा का भेजते सही नहीं पढ़ाती नहीं भीतरी में शेर के पढ़वे नहीं करता काला पड़े। तो भगवान शंकर कहते मोर पत्नी मोर सुन नहीं तो दूसरा का जाल लगी। बोले का कर करा? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाए शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंकर जी महाराज की बोले कुंभज ऋषि महाराज करा। अच्छा चीज और देखा लेकिन कौन ला? बोले संग सती जग जननी भवानी माता सती संग्रह जात। अच्छा सती मैया संग्रह जात के सती मैया हरे को तो ध्यान से समझना प्यारे। शिव महापुराण के कथा ये कथे राजा दक्ष के दो पत्नी, एक के नाम प्रसूति एक के नाम वृणी। प्रसूति के 24 बेटी, वृणी के 60 बेटी, टोटल मिला 84 बेटी और 84 में से एक बेटी जेकर नाम माता सती। और माता सती वो नारी है जिन शंकर भगवान से बिहाव करिस नाम अपन मर्जी से। कहते जमाना में वो सतियों के जमाना में यहाँ कलयुग में कलो पल्ली जमाना में जब शादी हुए कहते नहीं तो सियान मन बताते अपन पसंद के नहीं हुआ कहते सियान बंद कर दे इसका बंद हो गया ना बोर्डे बंद हो गया। तो पहले जमाना जब बिहार कथे ना सियान ममनता अपन पसंद के नहीं हुए कथे सियान मंजिल धरा देते फाइनल अब कथे में ज्यादा नहीं जानो कोई नहीं हो रहे हो तुम ज्यादा जाना थो तो सियान ही ला पोषक तो देला ये बीच वाले ला ही पोषक इतनी देख एक बात बताते बिहार करे तो सियान ला देखे रहे वो देखे रहे तो तोर माया पी जीते का नहीं घुरघुस लगा था उसने देखे रहे अच्छा कर रहे पहली मन नहीं देखे है नहीं का कौन जान का नवा जमाना नवा जनरेशन के कहा थे जान तो कान जाने पहले मन जब रहे ना सियान मंजिल लहरा देते फाइनल हो जाए। पर माता सती जब बिहाव करी अपन पसंद दूल्हा जब अपन पसंद दूल्हा चुने राजा दक्ष कर खड़े विरोध करी अपन बेटी के
सब बात बड़ी है। दमान खोजे अच्छा करे, लेकिन तो दमान देखना रही से ते इंद्र का देखते चलती, तो दमान देखना रही से ते विष्णु का देखते चलती, तो दमान देखना रही से ते कम से कम कामदेव सा देखते चलती। लेकिन देव शंकर से शादी करना चाहता, जेकर का ना घर ना दुआर ना खेती ना खार ना मोटर ना कार, जेकर का कहीं नहीं है, जेकर से शादी करे बजा पाए पड़े है। मत कर बेटी, तो मस्त वाले खोजबो, एक नंबर दूल्हा रही, तीजे विजय आवे, फटफटी में आवे, फटफटी में जावे। कथा जोरदार कितनी मानिस माता सती और रोवत रोवत और ये मिलिस राजा का शक्ति मात खड़ा। अब किसनो करके बिहार कैंसिल करवाना, किसे करे जाए, ओकर सहेली मन ला ब्लॉक कर देती आओ केस का है महाराज, भीतरी में घुस रो, अंदर में जाओ, अब अंदर में जाए पर तुम्हारी सहेली समझाओ और शादी वादी कैंसिल करवाओ। एवं अंदर में गीस, अब माता सती ने मन समझा कहा थे, मत कर बहनी बिहाल हो। बोले काबा ये शंकर से शादी करो कहा था सुना, वो शंकर के घर चलते भी नहीं, तू कर ना घर नहीं है ना दुआर नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं, कैसे पोछा लगा टेंशन खाता, गलत कहा थे, एक नंबर किसका फिर मत कर बहनी बिहाल हो। बोले क्या बात जे शंकर से शादी करो कहा था सुना, वो शंकर के घर चलते भी नहीं, तू कर ना बर्तन नहीं है ना भाड़ा नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं, बर्तन मांगे टेंशन तुम ना खत्म भर करो, कहीं बुता है उसने भर करो, ठीक है। ते कुछ बोलता तुमसे टुक टुक भर देखता है ना, हासा से नहीं गुठिया से नहीं, अने बने बोल बता। फिर मत कर बहनी बिहाल हो। बोले क्या बात जे शंकर से शादी करो कहा था सुना, वो शंकर के घर चलते भी नहीं, तो शंकर कपड़ा पहनते कपड़ा सालों साल नहीं कचा है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा का चेक टेंशन आता आखिरी फेर की हिम्मत करना वो खबर उसका लट्टू तक नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं, बिजली बिल का टेंशन, शादी करूं ओकरे संग, दैट्स माय चॉइस ओनली वन पी शंकर भगवान। सात भावर गिनर के भगवान शंकर माता सती बिहाव, आज बिहाव होई राजा दत्त चल बताई काकरो घर वाले कैसनो हो, ओकर बेटी बताता काकरो घर वाले किसनो हो, पर हाँ मोर घर वाला सोलाना है, हमें सोलाना को देख के बिहाव करे हो। अत्ता कन माता मन बैठे हो, जेकरे जेकरे बिहाव हो तेकरे तेकरे मन से निवेदन ईमानदारी से बताना, काकर घर वाला सोलाना है, हाथ उठाओ तो अभी अच्छा लगे तो हाथ में देखे होते, एक जन ऊपरो है 2 3 4 5 तोरो है, वो तोरे लिखा है, तोरे बेटी है, ऐसो करे हो बिहाव मतलब मिल ही कहा था 16, अब मिल ही टेंशन मत है, अभी मत उठा कर, ठीक है। तो मम्मी नहीं उठाते उठा था सबके वाला सोना थे, स्थिति परिस्थिति बदल देते बात के बात है, पर भगवान शंकर चुनेगी सोना गुण देख के। और मैं निवेदन कर दूं प्यारे, भगवान शंकर कोई साधारण पुरुष नहीं है। बोले कौन है, आप लोग मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कोनो जगह आरती करथन, तो आरती करके जस्ट तुरंत बाद संस्कृत में छोटे से श्लोक गाता, जानता काय गाता, कपूर जला गाता, कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम। पहली चीज लिख के रखना, ये कपूर जलाए का मंत्र न है, ये कपूर जलाए का मंत्र न है। बोले काय शंकर भगवान कौन हरे तेल बताए का मंत्र है। बोले कौन है, जे कपूर के समान श्वेत वर्ण वाला, जेके अंदर छल कपट द्वेष कहीं नहीं है, भगवान शंकर वो है। भगवान शंकर वो जे दया के निधान है, भगवान शंकर वो जे करुणा के सागर है, भगवान शंकर वो है जे दूसरा के कल्याण का जहर के कटोरी पी दे, भगवान शंकर वो है हम अपन परिवार बा जहर नहीं पी सकन, पीडर गो नहीं पी सकन जी, काला पीडर बे पीडर बे एला कहा था को नहीं पी सकन। अच्छा करा था, अच्छा के दे रंगे था तुम दू जन हो ते बड़े ते छोटे ते मंजिल में बड़े तोर दे नहीं हवे नहीं बिहाव नहीं हो, तो कैसे तू तुम दू जन हो गए थे जेठानी दे रंगे हो, वो कहा था तो तोरा काट नहीं करते गोठिया तो तोला बता कला दे तूरा तुमन के जाना एक जना तोरो वैया ही रहा तोरो कैंसल फिर अत्ते पांचे से तुमन के जहां दू जानते बड़े तो छोटे तो जेठानी आवे तो जेठानी तो कीटनाशक दवाई पी बहनी की पीबे निपिए हम आंख फेंकती, अब फेंकी लाइट लगल हम तो टोटल मसक दी मां झपा के नहीं हुई। कोई काको को जहर पीना पसंद नहीं करे, पर भगवान शंकर वो जो होता है जो दूसरा के कल्याण के जहर के प्याला पी दे। और शायद यही कारण होगा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा हो रही है तो शंकर भगवान की,
अलकरहत पूजा एकाध का गला नहीं तो मैं कथों का शंकर भगवान का पहली बीरी से ये 4-5 साल हुए बड़ हुए थे अभी तो है गाई दी और कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब ले ये मिश्रा का एक बार नीचे देखे हो वो गांव नहीं पानी रुपए वाले पल पला फूटे अलकरा रुको थे भगवान का सर ये रुको थे 3 लोटे ये और ये 5 वाला ये महू रुको थे एक तो पानी रुको सिस्टम चालू करे कर ले होई सूर्या के ठंड गांव है हाले कोसम जब छत्तीसगढ़ में पहली बार मिश्रा जी के आगमन हाले कोसम हुई तो मिनी के रेमन बताते बड़ भीड़ रहा कथे तो आयोजक समिति के संग इसमें कोट बात होती सोई तो महाराज जी कथे बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते तो कदे मन करता कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी कट डर थे गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पोनी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा नारियल लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब पैसा चनादार लेबे तब पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी कट डर थे गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ढंग काम करबो बोले क्या काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे पूरा चला थे कैसे चौर मिला थे हकन के बोलो सब झंझोक तो फोकट के कहा दाई हो चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के शक्कर 17 खा था आधा के काला फोकट के तो हड़बड़ में गलत हो थे चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के शक्कर 17 खा था आधा के लड़का पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में सियान होके तन पेंशन मिला थे फोकट में भाई लोग मने का खजा ठोका तो ते फोकट नहीं महा फोकट है फोकट जी महाफोकट तो मैं कबू सोचता हूँ जब सरकार इकर मन पर महतारी मन लखोली सो ही जब सरकार माता मन पर महतारी मन लखोली सो ही हमन पुरुष मन तो बहुत चक्के हैं का हमन तो मरते हैं तो जब इकर मन पर महतारी वंदन खोली तो हमरा मन पर काठ महतारा वंदन नहीं खोलती जी खोलना रही से नहीं खोली कम से कम मला 1,000 देते हमला 500 देती नहीं दे तो मिश्रा जी की जब क्या कन फोकट छत्तीसगढ़ में चला थे तो ये कन फोकट ला आओ जोड़ो बोले ना एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल रुकोवा थे भलल भलल मत बजा बता कहां पे पुलिस समझ तम बजा दे इतना पानी रोके चालू इतना पानी रोके मैं एक चीज देखे हो पानी फोकट के तो रुको थे कल चल तो 10 रुपए दूध रुको कहे तो रुको नहीं रुको तब मैं क्या अपन स्वार्थ में चल चल हाथ प्यारे और मैं निवेदन कर मैं ये नहीं कहा कि आप मत जाओ जाइए रोज भगवान शंकर के शिवलिंग में पानी चढ़ाओ और रोज रुको लेकिन तोर घर के सास एक गिलास पानी पर तरसा थे बोले एक गिलास पानी पिया का औकात अगर तोर नहीं है और ते भलल भला शंकर भगवान ने पानी रुको तो पाखरा नहीं मिले तो लिख के बैठे हां भाई तो घर के सास में एक गिलास पानी पिया एक आध कन बांट जाए पहले शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर रुको तो ये पानी तो कोना सार्थक है तेकर सती कोनो कभी की इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के भीतर देवता देख सकता और यकीन नहीं होई नहीं गांव में देख कहूं कर नान से बोल्डर ला मड़ा के भी अगर कोई बंदर लगा देते ना मेरे फुटे चालू हो जाते विश्वास लाओ और ऐसे विश्वास के चलते जब भगवान शंकर राम कथा सुनने गए आनंद देखिए उस कथा में जब भगवान शंकर सती ने दोनों साथ निकले हैं श्रद्धा विश्वास की यात्रा है ज्ञान की कथा की ओर और कैसे निकलते और कैसे बोल कर निकले समझ लीजिए सुधानी मांगो राम चांदी नहीं मांगो प्रभु जमा तो कुचरो का तो और छट्टा छट्टा बैठे थे बड़े नहाना आओ ये बैठो अब चटे फालतू में फोकट में 375 रुपए किया है 300 का कल लगल छोटो का तो का चलिए सबसे निवेदन दोनों हाथ रख के राधे राधे हिम्मत टांग एक गोरी घासला तो दूध भात तुमन टांग चला राधे राधे दुख तो का ये काय है नहीं ये काय है तते मोर सोचा सो तते मन दूल्हा है कहता एल दुल्ही ने कहता ऐसे छरियाज नहीं ऐसे चलिए निवेदन सब चलिए 1 2 3 ला 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 ला
नहीं मांगो राम, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोने नहीं मांगो राम, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोने नहीं मांगो राम, चांदी नहीं मांगो प्रभु, कामला तोरे मांगो मोरे राम राम, जिंदगी भर सेवा तोर मांगो, जगत से जिंदगी भर सेवा तोरे मांगो। हो गए नहीं निकाला बजाते थे बाजाबान तो तालिबान ढंग का लाते थे। बोल सियापति रामचंद्र की हल्का सवाज गिन बना के जब भगवान शंकर की इसना अकेला नहीं है, सती में संग्रह जाते हो जब गिन नहीं तो गोसाई जी महाराज किस बोले जब दोनों जा रहे हैं तो कथा की यात्रा कैसे थी, तो भगवान शंकर ने बताया संग सती जगजननी भवानी काका कर गिन बोले सम हो गए कुंभज ऋषि कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम। अच्छा जे मन नहीं एक कथा ला सुने हो या जे मने चौपाई कहू पढ़े हो तो मन एक चीज के भी गौर करना, कथा सुने पर काकर के गीत की बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाए एकर चौपाई है। लेकिन जब हिंदी में व्याख्या लिखे तो जानते हो व्याख्या का लिखे शंकर भगवान अगस्त मुनि कर जावा थे, देख कथा का फर्क है ना एक जगह। जब भगवान शंकर कुंभज ऋषि महाराज कर गए तो अगस्त तक कैसे चल दी, सोचे बात है। लेकिन बताया गया ये अगस्त और कुंभ दोनों है कौन, बोले दोनों एक थे और दोनों जन के नाम अलग, दोनों नाम है ना वो एक महीने के अलग अलग लिखे, तो अलग अलग लिखे के कारण है काय कारण, तो कुंभज नाम लिखे ना ये कुंभज नाम होकर जन्म के प्रमाण है और अगस्त नाम होकर जीवन के गुण है। कैसे प्रैक्टिकल से समझा, जैसे पहला नाम लिखे कुंभज, कुंभज का लगत है तो कुंभ धन अज, कुंभ मतलब घड़ा और अज मतलब ओकर से पैदा होने वाला, जे घड़ा के भीतरी पैदा हो है ओकर नाम कुंभज, मतलब ये जन्म के प्रमाण है। का में पैदा हो है तो कुंभज, कुंभ धन अज घड़ा के अंदर, ये बताइए। अगस्त नाम ओकर जीवन के गुण है, कैसे गुण है, ता जब का लड़का बेटा सब लड़का मन से मैं निवेदन कर दूं एक बात बताना, सब जन मन मैगी खाता हो जोर से, अच्छा करता हूं खाता सो एयरफोन वाले कहा अच्छा करता, बहुत जबरदस्त है। कामे खाता प्लेट में खाता एक नंबर खाता ए मुंह खाते हम मुंह खाता। अच्छा मैगी खाए पर पहले मैगी बनाए लगता बनाता पहले कढ़ाई करके बनाता, हाँ यार हाँ कढ़ाई बनाए बाद चम्मच में करके प्लेट में निकालता, निकाले के बाद कांटा वाले चम्मच डालता, कांटा वाले चम्मच डाल के मैगी के अंदर खुसेरता, मैगी के अंदर खुसेरे के बाद 2-3 लपेटता, लपेटे के बाद मुंह में लेता, जब मुंह में लेते कन घटना घटते मोरोसन इकरो मनसन तोर मनसन घटत होई। जब मैगी खात रहे तब पता नहीं हो मैगी के अंदर से का रहते कि खा एक उठन मैगी और आम जाते, एला देखियो खा एक उठन मैगी और आम थे। अच्छा जे और आम थे तेला कैसे खाता, मस्त तीरे गौ तीर के खाता डोर लगा के जाता, हमारे गांव के कमन एक नंबर तीर थे और हम नहीं और सरसा ले तीर आते। मतलब कहने का मतलब ये कि अगस्त है कौन, तो समझना प्यारे अगस्त नाम का जीवन के गुण है और काय कौन। एक दिन वृत्तासुर नाम के दानव जेकर देवता मन के संग युद्ध हो गए और जब हारे के पारी थे दानव की यही तो बताते समुद्र के भीतरी पानी के अंदर में जाके लुका गए, जब जाके लुकई तो वृत्तासुर ला मारे बाद जब देवता मन पानी के भीतरी जाके कोशिश करें तो बताते कि देवता मन के ताकत था पानी के भीतरी में कमजोर हो जाए, तब कैसे किया जाए। अगस्त जी महाराज मतलब कुंभज ला बुलाए और कुंभज ऋषि महाराज ला बुलाए बाद बोले महाराज आप एक काम करिए समुद्र के जल को आप सोख दीजिए। तो जानता हो कुंभज ऋषि महाराज क्या करें, समुद्र ललकार के केस बुलाए, समुद्र कुछ विमान है अपनी लंबाई चौड़ाई और इस गहराई पर, तो याद रखना और समुद्र के सारा पानी एक पसर में भर ला और एक पसर में धरे बाद सब तीर के मोर पेट में ना भर ला। मोर नाम अगस्त नहीं जिन काल एक लड़का मैगी खींचते इसने अगस्त जी महाराज समुद्र के पानी खींच दी, ये है अगस्त बोल श्रीपति रामचंद्र की। मतलब एक चीज तो है, मतलब भगवान शंकर अगर कथा जानते तो अगस्त घलो 21 पान जानते भाई, देखकर कथा सुने पर बलाहस बोला तो तुम ये सोच के बुलाओ कि कम से कम अच्छा बोल लेते नहीं, तो मन निकट डरते थे
ओकर सती बुलाए जाते हैं। भगवान शंकर ज्ञानी तो है, लेकिन उसके पास कथा सुनने जा रहे हैं जो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते हैं, और कितना जानते हैं प्रश्न के एक शब्दों के संग समझेंगे। बस एक निवेदन होगा, आपका ध्यान केवल केवल मेरी ओर हो, फिर आपको कथा अपने आप समझ आए। इससे पहले एक छोटे से भजन के संग जुड़ी पूर्ण कथा प्रसंग बोल से पति रामचंद्र की जय। बोल से रामचंद्र की जय हो। मैं तो सोया जाने दिया, मैं तो सोया समझू समझे, मैं तो बस भूया के भगवान। मैं तो सोया जाने दिया, मैं तो बस भूया के भगवान। झुमर झुमर के झुमर झुमर के तोरे संगी हाथ हमरे पूछा के आज के तो कर ले हमने सदा करने के शुरुआत हुई। आज के तो कर ले सदा करने के शुरुआत हुई। झुमर झुमर के झुमर झुमर के तोरे संगी हाथ हमरे पूछा के आज के तो कर ले हमने सदा करने के शुरुआत हुई। आज के तो कर ले सदा करने के शुरुआत हुई। झुमर झुमर के
तू कर मेला सदा भजन के स्वागत हो आज के तू कर मेला सदा भजन के स्वागत हो झूमर झूमर के माई प्रभु नाम दया जोड़े हो बोल श्याम रामचंद्र की जय बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर माता सती दोनों जन पति पत्नी राम कथा के यात्रा पर घर के डेरहोटी ले निकल के दूसरे घर के डेरहोटी तक पहुंच गए। कुशाई जी महाराज बहुत अद्भुत बात लिखी मानस के प्रसंग एक ईद प्रसंग एक और गौर करना। भगवान शंकर की सच्चा है शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जगजननी भवानी माता सती संग्रह भगवान शंकर गलो संग्रह दोनों जन पति पत्नी के। एक बात प्रसंग में और गौर करो, जब शंकर भगवान गीत था और सती मैया गीत था दोनों जन एक जन्म मतलब एक साथ ही जावा थे, अलग अलग नहीं गए। अगर फटफटी में से दोनों जन संग्रह जाते बैलम गीत दोनों जन संग्रह जाते, लेकिन जब दोनों के परिचय लिखे जमीन आसमान के फर्क जानता भगवान शंकर के परिचय माता सती के परिचय में अंतर का है तो बताइए। भगवान शंकर के परिचय पर चुच्छा लिखे शंभु गए अतकित से बाकी कुछ नहीं, शंभु गए और सती मैया पर लिखित तब बोले संग सती जगजननी भवानी। संग में कौन जाते जगत के जननी आदि शक्ति माता अम्बा भवानी। तो सती मैया पर अतका का लिखिस गा कि जगत के देवी आदि शक्ति माता अम्बा भवानी कथा सुनने पर जावा थे तो शंकर भगवान का खबर जानते होता है ना भाई ओकरो को लिखने नहीं से आदि देव महादेव भोलेनाथ शंभुनाथ दीनानाथ कथा सुने जाते नी लिखी झूठा कर दी। कौन पूछी गोसाई जी बोले महाराज आपने ऐसा लिखा है, बोले क्यों? तो गोसाई जी महाराज ने जवाब दिया और कहा बोले मनुस्मृति की कथा कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता हो वही देवता निवास करते हैं। और एक चीज प्रमाण तो है कहीं रहा देवता मन के युग में एक चीज तो रही से कि देवता मन के नाम ले पहले देवी मन के नाम लेवाए और देवी मन के नाम के साथ साथ देवी मन के पद के संग पति मन जाने जाए। जैसे राम के नाम से पहले सीता के नाम ले जाए और सीता राम कहे जाए। आज भी सीता राम कथन कथन बड़ी लट डोला वो पथरा हो कथन आज भी कृष्ण के नाम से पहले राधा के नाम लिए जाते और राधा कृष्ण कहे जाते। आज भी शंकर के नाम से पहले गौरी के नाम लिए जाते, गौरी शंकर कहे जाते। आज भी नारायण के नाम से पहले लक्ष्मी के नाम लिए जाते, लक्ष्मी नारायण कहे जाते। मतलब एक चीज तो है कि देवता मन के युग में पति मन के नाम ले पहले पत्नी मन के नाम लेवाए और पत्नी मन के पद पहचान ले पति मन चलाए। अभी नहीं, कैसे नहीं है सब जन्म तो बीजा भटक नहीं हूं अंते तंते गांव को तो तुम्हारा गांव अंते तंते हाउ कथे हो अलग अलग गांव खाना नहीं कहा अंते तंते का हाउ कथे हो। अच्छा सब जन गामित बंदान के हो तुम्हारा गांव मास्टर हावे
हवे तुम्हार गांव हवे हवे मास्टर हम मास्टरी करते त मास्टर बोला लड़का मला कैसे पढ़ाना है मालूम है त मास्टर है, कैसे टेकल करना है वो जानते त मास्टर है। लेकिन होकर करके श्रीमती पांचवी फेल रहा है, बोल हमन का कथा जोर से मास्टर नहीं डॉक्टर ला सूजी देख नॉलेज है त डॉक्टर है, बोला गलती बीमारी में का दवाई देने मालूम है त डॉक्टर है, टेबलेट दुख की सिरप को जानते त डॉक्टर है। लेकिन होकर करके श्रीमती एक ओकर नहीं पढ़े रहा है, यहां का कथा डॉक्टर नहीं। अच्छा वो सही के डॉक्टर नहीं हरे का नहीं होला, पैरासीटामोल के पी नहीं मालूम, ये डिस्प्रिन की गोली मांग तो कर दिमाग खराब हो जाए अंदर पर भी डॉक्टरिंग के थन काबर बोले एकर सती के कलयुग में पति मन ला पद मिलते पत्नी पहचान, और देवता मन के युग में पत्नी मन ला पद मिले पति मन ला पहचान। और अक्का कन के यात्रा देखो जब भगवान शंकर जब ठौर में पहुंची कथा के ठौर बड़ा जोरदार कि राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ये चौपाई के एक एक शब्द कथा ला अपने आप सरल करत है, अगर समझ आ जाए ता राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कुछ समझ आते का कहते काहे हाँ हाँ सुना था हाँ तो एक ठन बात मन तुमन बताओ जब तक बैठो ते का मन से निवेदन अटका देर के मैं तुहर मन का कथा कहा था, ये कथा में कथा सुने बर के जाएंगे के जान राम तो चुपे रहना पचवाले मन कहा था जे कथा लग के जान के मैं तुहर मन कर कहा था ना, ये कथा में कथा सुने बर के जाएंगे के जान दू जान कौन कौन भगवान शंकर और माता काला पार्वती सती कुछ भी खुश होते तो तुम मन कथा चलते अंत सुन तो अंते अब इसने में मार रामायण सुनात कबे सब चोरो बोरो है गौ भगवान शंकर माता सती। लेकिन सुनी कौन अब ये चौपाई काट कर ही कि सुनी महेश परम सुख मानी। ये आपके पास कथा वो की और शंकर भगवान सुनी तो एक बात सोचो सती मैया बोलो सांगरा गेरी से तो एक एक जन सुनी सोई अक्का कान बैठे हो जटका बैठे हो माइक में बोला तो सब सुनावा थे ना सुनावा थे। जब एक घर में बैठ के कथा कहा तो सब जन सुनावा थे। तो शंकर भगवान सती मैया दोनों पति पत्नी पति पत्नी गए, जब शंकर भगवान के नाम लिखे तो शंकर भगवान आगू बैठी सोई और पत्नी पाछू बैठी सोई का नहीं भाई अगर पति साथ में है तो पत्नी भी साथ में रही होगी, या शंकर भगवान गेट के भीतरी में सोई तो पत्नी होकर गेट के बाहर नहीं सोई, या फिर टीका काट तो शंकर भगवान सेपरेट नहीं की सोई वो दोनों जन्म की सोई। लेकिन शंकर भगवान सुनी सती मैया नहीं सुनी तब माता सती नहीं सुनी तब माता सती ईयरफोन लगा गाना सुना रही सोई नहीं बैठे है सुने भर नहीं है तो काबर नहीं सुनी तो जस्ट ऊपर में करूं पता लिखे कि पूजी ऋषि अखिलेश्वर जग वही काम जानता मैं प्रैक्टिकल करके बता बहुत आनंद है आपला घटना काय घटित करते टीका का रहा कथा केवल इसने बैठे ऋषि। अब अचानक से जब दोनों जन्मन आई भगवान शंकर सती मैया तो डेरहौटी में आप खड़े हो गए। डेरहौटी समझता बीजे भाट डेरहौटी काला कथा गेट ला माटी ला दोनों जन खड़े हो गए कथा तक खड़े हुए सुना तो कथा को ये महाराज कथा कहा जैसे अचानक से नजर गई कि दोनों देवी देवता वीआईपी देवी देवता भाई छोटे मोटे खिलो नहीं है गेट में खड़े हैं तो कथा को ये महाराज वत्का बड़ देवता गेट में खड़े की देखी जिसने देखी अपन गद्दिल उतर गए और गद्दिल उतर के ओकर पांव पर चल दी। एक बात बताओ तुम्हार गांव को भागवत हो कभी ऐसे हो का कि भागवत करने वाले महाराज का दिन बैठे हैं और अचानक से नजर चले जाए कोनो विधायक गेट में खड़े हैं तो कथा कहो ये महाराज अपन गद्दी उतर के विधायक के पाप रह जाते का नहीं जाए तो गरज है महाराज का आ और तेपर ओकर पाप रखे का नहीं होगा नहीं का यहाँ उल्टा हो गए कथा कहो महाराज का दिल उतर गए और उतरी शंकर भगवान बड़े जन देवता के ओकर पाप रह चल दी और जब पाप परी पहला पाप पर देखिस कौन जोर से माता सती और जब माता सती पाप पर देखिस ना तो वो बेचारी गलती नहीं है वो बेचारी ये सोच के कथा सुने बड़ा है कि मोर पति कम जानते और जेकर कर जात हमते ज्यादा जानते। लेकिन मतलब उसका सोचत के अगर साधारण शब्द में कहा तो माता सती ये सोचत है कि मोर पति सरपंच है और जेकर कर कथा सुने जात हमते कलेक्टर
नहीं का? लेकिन जब टीका कारला उतर के शंकर भगवान के पांव पर देखी, मन में भरम जाग गए। काय भरम? भरम ये कि जे कलेक्टर का हाथ रहे हो ते सरपंच निकल गए, और जे सरपंच का हाथ ते कलेक्टर निकल गए। मतलब मोर घर वाला ये टीका कारले ज्यादा जानते। ता निठन बात ला सोचता अब, जब सती मैया लगी सोई कि ओकर घर वाले बड़ जानते के तो मोर हिसाब से माता सती लिखन बूता करनारी से बूता ये अपन पति कहा था धनरी से हाथ धर के कहने चल जी ये टीका करके ठसा टीका नहीं परत है, उतर के तो पावल परत, मोर दिमाग खराब है कर थोतना लिखे नहीं बात है, रिवर्स गेयर लगा नन्नी वाला ते आगो बैठ पछम बैठूं घर जाबो, घर जाए बाद ते कथा के बार के तीन बैठबे मैं चटाई बैठ के सुनहूं, अस्कट लगी हट ले बताबे और गरम गरम पॉपकॉर्न फोड़ के लाऊं कहना रिसे और रहेंगा रिसे बैठ गया तब बैठे ते कर दू कारण। पहला कारण पति प्रेम से ले गए, अपमान झन होके बैठ गए, और दूसरा कारण अस्कट लगा के टाइम पास समझ के बैठ गए। जब क्या कर्मन कथा सुने पर बैठे नहीं ते कम से कम निवेदन है एक कथा से दो तीन चीज सीख लेना। पहला, कभी भी आप कथा सुनने जाइए, कभी भी कहीं भी जहां भी कथा हो रही हो, अगर कथा सुनत सुनत अस्कट लग जाए या सुनने के मन ना करे तो निवेदन है दीदी भैया हो अपन अपन जगह उठ दे करो, और उठे के बाद घर में जाकर सूत जाए करो, कौन घूमे चल दे करो, लेकिन टाइम पास समझ के चटे कहीं मत बैठना। जानता का बा वेकर सती की जगत के देवी आदि शक्ति माता भवानी सती मैया कथा न सुन के चल के भुंजा सकते हमन मन के पुण्य के नरवा नारी हम जाग पर मर बोलते हैं। पहला टाइम पास समझ के कभी मत सुनना। दूसरा, जब कन बैठे हो तिकर में से निवेदन करो, विशेषकर माता मन से, कभी भी आपके घर वाला अगर आपका धोखस कह दे, धोखस से चलो आज फलाना काम जोरदार कथा बढ़िया महाराजा है, एक नंबर कथा कथी दोनों जन बैठबो मस्त आनंद लेके सुनबो, और कथा तो सुनने के बाद भंडारा है खावा वापस आबो। धोखा मगर आपके घर वाला आपके पति आप इसने कह दे, मैं निवेदन कर दे मैया हूं दुनिया के सारी काम छोड़ देना, दुनिया के सारी भूता छोड़ देना, पर पति के साथ कथा सुने के अपना जिंदगी मत छोड़ना। ये नारी और पुरुष पति और पत्नी एक साथ बैठ के एक ही जगह बैठ के कथा सुने, बोला 1000 तीर्थ यात्रा के पुण्य एक ही जगह मिलते, बोल सियापति रामचंद्र की। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरुषों के लिए, कभी भी आपने 4 धाम की यात्रा का शौक लगाया और आप ना जा सका हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 धाम की यात्रा के पुण्य एक ही जगह पाए जा सकते हैं। और कहां? अगर गांव में काकरो आकस्मिक मृत्यु हो जाए, मरने वाला आदमी जब घर के 4 आदमी कंधा उठा के घर से लेके शमशान घाट ले गए, एक बूता करना भैया 500 पर रोजी जाए 3 घंटा समय निकाल के वो मरने वाला आदमी के पाछू होने का शमशान घाट कर देना, तो 4 धाम की यात्रा करे नहीं पड़ा है। अच्छा कर पुण्य अच्छा कर पुण्य रहे बाद हम गंगा नहाए जाते विडम्बना नहीं। एक बात बता दो, हम गांव देहात में रहते हैं हो, हमारे गांव में अक्का कन देवता के तो अयोध्या जाए जरूरत नहीं पड़ा है। हमारे गांव के ढी डोंगर में अक्का कन देवता के तो द्वारिकाधीश से मथुरा जाए जरूरत नहीं पड़ा है। गिन के देखा तुम्हारा गांव देवता मन गांव के एक खार में जाके सतबहिनी मिली, एक डार तिलई छापर, एक डार छिंदराव, एक डार ठाकुर दिया, एक भैंसुर, शीतला दाई, गौरा चौक, सहारा देव, शंकर भगवान, बजरंग बली, और कमी पड़े है एक काय के अंदर 33 कोटि देवी देवता। अच्छा कर तो दुर्गा में है और बाद हम देवता खोजे जाते हैं। ये हमारे पास सबसे बड़े विडंबना है। और ताजुब लगी सभी में लेटेस्ट हम सुने, ये 3-4 महीना पहले नहीं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में गंगा स्नान करिए मैं सब गंगा नहागिरी से तो मन गिरे हो गंगा नहाल नहीं गिरे हो। अच्छा करे पापी न हो तक हाल जब पापी रहते जाते हैं। अच्छा गंगा में नहाने वाला मन भी गीस ना एक का गंगा नहीं है, 55 करोड़ आदमी मन गंगा नहाए कहते 45 दिन कतका का 55 करोड़। एक बात आज तक सोचता हूं, ये 55 करोड़ में कोई जन चोटा नहीं सोएगा। सोचो ये 55 करोड़ गंगा ना वही मेरे को जन दोगला टेच रहा कह रहा कब नहीं सोई दे दे दवाइयां भाई भुजैया नहीं सोई और गंगा नहा के सोच समर पाप धोआ गए। अगर इसने होती हमें रोज झगड़ा करते हो, रोज कोनो गोली गोली मारते हो, गंगा नहा खाते हो, होती नहीं। ऐसे थोड़ी है भैया, तुमने कर्म किया है कर्म का फल तुमको लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे लेना चाहिए। फिर हम नहीं समझ सकते। तो जानता काबर वेकर सती के 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है तो मैन खे। ये 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है तो मैन खे। कैसे? रामायण वाले मन पर रामायण वाले मन जलन
भगवान कसम खा था मन साउंड में पढ़ते इमन सुना तो ही सब पता था हमार चली वो कर दो कर चली हमन करते उसने रामायण वाले मन मार रामायण वाले मन जला थे एक पोंगा बार चलते एक दूसरा पोंगा वाले मन जला थे गलत कहा था हाउ का थियो जलाते थियो काय जी नहीं ओकर हार्वेस्टर कपड़ धान लुते के खेत खेता वाले मन जलाते अड़ोसी पड़ोसी पर सास बहू पर गरीब पर अमीर गरीब पर छोटे बड़े पर सब एक दूसरा से जलाते अटका कन बैठे बीजा भाटा रामायण सुने बर एक आज कोई है जी ईमानदारी से हाथ उठा कह सकते मैं काकरो पर नहीं जलूं के ले हाथ उठा मैं देखना चाहता आप नहीं जलो बहुत अच्छा लगे भैया आपसे मिलके और तुम सब जन ओला मत देखो तुम्हारा देखो तुम जलते हो एक नंबर जलान खोरो फिर गो ताऊ जलता ये बोल ना मैं ताऊ जलता हाउ करते बने कर था जले कर बने जले कर नीजल पे का मतलब बता 10-15 साल पते खुद जले पूतन हो जाबे जले सब ध्यान जला अच्छा जे लगे में नहीं जलाओ में ओकर मन से निवेदन कर दो तोला नहीं कहा जे लगे में नहीं जलाओ में ओकर मन से निवेदन कर दो जे मन जले नहीं ते मन गुंवा मार हां कैचा लगने आगे बार में पहले गुंगच मारते ओके बाद बांग 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 मारना छे सब एक दूसरे से जल रहे हैं अजंता मन के कद का बेकार है मानस बताइन कि सबसे ज्यादा कपटी सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा घटिया कोई है तब मन के कैसे ट्रैक्टर लेते दूसरा हार्वेस्टर लेते दूसरा टेंशन हो गए पड़ोसी ला हां ट्रैक्टर ले रहे हो हार्वेस्टर ले रहे हो टेंशन हो गया पड़ोसी ला हम ये कहूंगा वो हार्वेस्टर लेतना चार टन लेतना कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे गांव मड़ई होते एक नंबर तुम कुछ मत करो पड़ोसी का 4 टन हार्वेस्टर लेना तुम अपन गांव मड़े जाना और मड़े में घूम घूम के 4-5 टन पोकलेन ले लेना प्लास्टिक वाले ले लो कुछ नहीं हो ओकर का 4 हार्वेस्टर तो का 4 पोकलेन और जैसे ओकर हार्वेस्टर दूसरा करके खेत में डाल ले जाइना तुम अपन पोकलेन निकालना और निकाले के बाद ओकर खेत के रद्दम गड्ढा खन देना सरारा दी ना रहेगा वहां 7 बजे की इतना कपटिया ना मन हमार वाले अच्छा गरवा मन है जे गाय अगर पेड़ा खाते और पड़ोसी का गरवा कर गली में रेंगत जात ना धुरियल चिल्लाते आ औ खा गौ तो हम अकेले खाएंगे भले खा कर रेंग देंगे लेकिन दूसरा को नहीं देंगे अक्का पाना अजानतो में इनके कक्का घटिया है कोनो नहीं पता मैं बताता हूं सूरज ज्यादा बेकार है करते सूरज काकल ले सूरज ले तो तुम सूरज जानते हो सूरज जानते हो के प्रकार के सूरज जानते हो ढाई प्रकार के प्रकार के जानते हो तुम दुएट में जानते हो एक गांव वाले एक जंगल वाले जंगल के बरहा कथे गांव के मरहा कथे तुम दुए सूरज जानता हो मैं तुम लोग 4 टन बताता हूं गिनो पहला सूरा कुकरी पहला सूरा कुकरी कैसे टुकनम ढका है कुकरी पाती 4 बजे ढील दे और ढीले के बगल गली खोर में छोड़ दे वो कुकरी गली में रेंग रेंग के ठोना के गली कचरा साफ कर देते दूसरा सूरा मछली तरिया पानी गंदा है गंदगी साफ करना है मछली ढील दे मछली पूरा तरिया गंदगी साफ कर देते तीसरा सूरा स्वयं सूरा ये लगाओ के नरवा डोगा तरिया परिया सब में ढील दे सब साफ और चौथा सूरा सबले खतरनाक का मनखे चौथा सूरा सबले खतरनाक मनखे कैसे पहला सूरा कुकरी जे गली साफ करते दूसरा सूरा मछली जे तरिया साफ करते तीसरा सूरा सूरा जे परिया साफ करते और चौथा सूरा मनखे ये तीनों झल्ला साफ करते समझ आते जे दुनिया गंदगी साफ करते मनखे मन साफ करते है नी वारे सूरा हो अच्छा नहीं अच्छा और रामायण में जानते हैं खाली के बड़े भाग मानुष तहन पावा तकाला पावा बनी बनी के खावा सांझ में तन हल्का हल्का लगावा चला तो झूम गए तो झूम से झूम और जाता नहीं को ठीक खाल करते होता नहीं मिला राम को पाने के लिए सूत्र है प्यारे निर्मल मंजन सो मोहि पावा बस आपका मन साफ होना चाहिए राम का दर्शन अपने आप हो जाएगा बोल से पति रामचंद्र की भगवान शंकर जिस भाव से सुन बैठे हैं जानते ज्ञानी है और जब तक हम जानते हो कब पर याद है वो कर बाद भी अगर दूसरा कर बैठे ये बड़प्पन अच्छा एक चीज है ज्ञानी होना अच्छा है पर बात को समझ बहुत अंदर की बात कहता हूं ज्ञान होना अच्छा है लेकिन जरूरत से ज्यादा ज्ञान तो ठीक नहीं है निगाह ज्ञानी हो तो हो अच्छी बात है लेकिन जरूरत से ज्यादा ज्ञान भलो आदमी ले डूबते उदाहरण में रावण
सब जानता था, भूत भविष्य वर्तमान, यहाँ तक कि मृत्यु तक को जानता था। जिसके चरणों के नीचे पर साक्षात यमराज को दबा कर रखा हो, जिसके घर में बोले नौकरा पानी भरते हो, जिसके घर के वो जेल में शनिदेव उल्टे लटके हो। रावण कमजोर नहीं हो सके, लेकिन ज्ञान के ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ज्ञान रावण ले डूब के कांड में श्रावण का सबो कुछ नहीं चीज बस में कमी नहीं। सोन के थाली में खाए कथे कथे भाई ज्यादा मेरे जानो कोई इतना नहीं हो रहा है, तो रेस कर ये चाल पी लेते हैं चलते ऐसे है। सोन के थाली में रावण खाना खाए, सोन के बिस्तर में सोते, सोन के जरी लगे हुए कपड़ा मन पहिरे, मरीज ना के दिन एक क्षण सोन के टिकली तक नहीं लगे कथे। ये विडंबना है। इसी अहंकार के चलते रावण जैसे का विनाश हो गया। भगवान शंकर को बोले कहीं ना कहीं विश्वास का प्रतीक माना है, और वो जानते हैं कि मैं जिसके पास कथा सुनने गया हूँ वो साधारण कथा करने वाला नहीं है, मेरे जीवन को कृतार्थ करने वाले हैं। और इसलिए पूछा गया कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। भगवान शंकर कहते थे कहा था सुना था जोरदार भाई, सुनी महेश परम सुख मानी। सुख की अनुभूति हो रही है, और ये सुख केवल सत्संग में मिलता है। इनके भावों को क्लियर और करे इससे पहले एक छोटे से भजन के संग जुड़े हुए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आवाज गेट पर हाथ खोलो, एकदम सुख लगा। नूतन साहू जी, गुरु जी, माधुरी साहू जी और सम्मानित श्री हिरेंद्र साहू जी, भुवनेश्वरी साहू जी, तमाम साहू परिवार गांव का नाम नहीं लिखते, भैरव भाटा हरे के भैरव भाटा वाले की ओर से 500 रुपए बृंदावन, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अब होनी अच्छा हो है, उनकी श्वास झड़ती तक बने बने झड़ी ठीक है। चलिए आइए आनंद लेंगे इस भजन के संग, और भैया मीठे मीठे तालियों के संग इस भजन में जुड़े। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हरि श्री सखिया राम संसार वही दूर बिगड़ेगा बस चले राम नाम।
जैसन बनात बेटा सेवा भक्ति सिखात बेटा दुनिया बात होवे जिला बाते राम सुबत करेगा वर बजरंगीहा जाके दुनिया बात होवे राम जिला बाते राम सुबत करेगा वर बजरंगीहा जाके ऐसा कोई पता है ऐसा कोई पता है बेटा सेवा भक्ति सिखात बेटा जगत बना दे का सेवा भक्ति सिखाए बेटा बोल श्री रामचंद्र के जय बोल पार्वती महादेव के जय आनंद रही स्वकथा में कथा के संग भगवान शंकर सुनत बैठे और जब राम की कथा का प्रारंभिक चर्चा चालू हुआ तो पूछा गया ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई भगवान शंकर जवाब दिया बोले परम सुख का अधिकारी बन गया हूं। अरे सुख मिलते कहा तो मानस के सुंदर कांड में बताएंगे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे ही तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग बोले सत्संग से बढ़ के सुख दुनिया में कहीं नहीं हो सका। और इसलिए बताया गया कि जब से आपके जीवन में अगर सुख की अनुभूति करने के लिए आप दुनिया के कहीं भी भटक जाइए पर सत्संग के जिस दिन घाट पर आपका दर्शन हो जाए तो भक्ति के घाट में बैठने के बाद आपको राम का दर्शन जरूर होगा। और इसे दर्शन के लिए भगवान शंकर बैठे और प्रसंग की एक चर्चा चालू हुई कि तेहि अवसर भंजन माहि भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता वचन कहि राज उदासी दंडक बन विचराते अविनाशी तेहि अवसर भंजन महि भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। ये प्रसंग के चौपाई में ठन शब्द लिखे गोसाई जी महाराज एक में दो ठन शब्द पहले एक ठन शब्द पकड़ो तेहि अवसर भंजन महि भारा मही शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ये मही मतलब समझतो मही मही काला कथे नहीं मोला डाउट है तुम बिलोय वाले सोचा तो उसने नहीं कहा था मही मतलब धरती यही अवसर भंजन मही भारा कि धरती के भार ला हरे पर आए हो बोले कौन हरि रघुवंश लीन है अवतारा। हरि मतलब विष्णु रघुवंश मतलब रघुकुल के वंश में और भगवान के आना कैसे बोले अवतार लेके एक ठन और शब्द लिखे बीच में रघुवंश काला कहते जानते हो रघुवंश रघुकुल के जतका कन पूर्वज इसमें पुरखमन के जिन नाम है रघुवंश के नाम से क्लियर करे। अच्छा अगर पुरखमन का नाम कौन नहीं पता है सुनो बड़ा जोरदार पुरखा है ब्रह्म से लेके मरीचि मरीचि से नहुस नहुस से इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु से विवस्वान विवस्वान से विवस्वकु विवस्वकु से सगर सगर से दिलीप दिलीप से रघु रघु से भगीरथ भगीरथ से हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र से नभाग नभाग के बेटा अज अज के बेटा दशरथ दशरथ के बेटा राम और के बेटा लव कुश
अथका कन के नाम में दो नाम जोड़ दा, एक के नाम भागीरथ, एक के नाम दशरथ। भागीरथ वो राजा है जिन राजा सगर के 7000 लेकर मन लतारे बर भगवान शंकर के जटा से गंगल धरती में उतार दी। और राजा दशरथ वो राजा है जो जगत के नियंता क्षीर सागर में सोने वाला, लक्ष्मी जी का पांव दबाए, शेष के सैया में जी विश्राम करे, ऐसा विष्णु ढोलपन लेकर बना के पागे। एक जगह हम मनसन प्रसंग के दौरान एक घटना घटी में बता था। मना कोंडा गांव करे, गांव के रहे गमरी, गमरी नाम का। और ये लगभग ना मतलब हमार राजनांदगांव नांदगांव शहर से अगर देखते लगभग 320 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ती है। बिहनिया निकले रहेगा, अब बिहनिया निकले रहन लगभग 12 बजे पहुंचे, 2 बजे मंजरी से 2 बजे मंच चढ़े, 4 बजे उतरे। और 4 बजे उतरे ना तो उतरते ही एक जन 20-25 लगभग 25-27 साल के जन भाई सोए मोर कराई सब मोर कराए बाद अपन भाषा में ठंड बात की से। लेकिन एक चीज है, ओती भाषा में हमार भाषा में बड़ फर्क है। हमन जे गोठिया था छत्तीसगढ़ी, ओछमन छत्तीसगढ़ी, लेकिन उकर मन घुमा गोठिया था ना सोझा गोठिया था। कैसे जात हसका, आत हसका, फलाना कर छठी और मुंगा पर एक साग लखावे का, भास्कर लगा दीदी नाम चुन डब्बा धरे और जमावे का, इस वो सोझा है। पर एक करते बस्तर के इलाका में चल देवती मना लग गोठिया थे ता ओ जब गेम ना तो मोर करा ऐसे मोर कोचा के करते आ हो भैया और तुम यहां पर बेरा के तोर कार्यक्रम ल देखे करते हत अच्छा करे। हता मिनी तोरा YouTube में हमार दिन के देख तो 8 साल हो गए ये सोचा वहां देखे और तो बने लगी। फिर मैं तोला एक खन बात बताऊं, कहते मैं तो बता। वो कहते मैं तोर बहुत बड़े फैन हो, कहते मैं क्यों उषा के बजाज के, वो कहते हुसन वाले नहीं तो मैं क्यों किशन वाले, वो कहते मैं यार के नहीं वो प्रशंसा का कहते तय अच्छा है। ता फिर नहीं मैं तोला एक खन बात पूछूं तो ते बताए रहते, तो मैं क्यों पूछ, तो वो कहते तेता में राम आगे, लेकिन हम आगे द्वापर में कन्हैया भगवान आगे, तो वो आगे कलयुग में घलो को देवता देवता यही का, मैं क्यों जस गाँव का अपने अपन देवता यही नहीं भूषण वाले नहीं तो किसान वाले। वो कहते मैंने कहा था कि त्रेता में राम भगवान आगे, द्वापर में कन्हैया भगवान, तो कलयुग में घलो को भगवान भगवान उतर ही, मैं क्यों नहीं उतरे। वो कहते कैसे देख के बोलता, तो मालूम है मला का बात पूछता, अलग बोला भाई तो मालूम है कौन बात पूछ। वो कहते भूषण वाले नहीं भैया, जब वो मैं परम दिन देखे टीवी में रुद्राचार्य महाराजा कथा कहात्री से और तो बताई से अतः कलयुग में भगवान कल की अवतार लेके यही, मैं क्यों वो ठीक कहा। तो वो कहते कैसे नहीं आया कथा, तो मैं क्या मोल लगते, वो कहते ओला का लगते, तो बोलो जाने तोला का बनने लगे, तो मैं जानू भाई, मैं जानू तो मैं जानू, मैं जानता से खन बात सब ठाड़ मर मोहन बोली सुना भैया मैं तोला नहीं एक खन बात कहा था, तो पूरा झड़ मान में करते काय बात, मैं तोला मस्त वाले टीकाकार हो ही कहत रहे हो ते होशियार चंदस की तकावर के तो जानता सो का करते ते कलयुग में भगवान नहीं आया कथा सो वही करते, तो वो बड़े इतने बड़े मैं क्यों ही बड़े तते किसे नहीं आया कथा मुल्ला के भैया नहीं आए तकावर लगते। शायद निवेदन करो ध्यान समझना प्यारे, आपको भी शायद मेरे बातों से समर्थन मिले। त्रेता में राम ने जन्म देवा दशरथ जैसे बाप और कौशल्या जैसे दाई रही, तब राम है। द्वापर में कन्हैया जन्म देवा देवकी वासुदेव जैसे माँ बाप रही, तब कन्हैया है। कलयुग में कोई दाई कौशल्या बने पर तैयार नहीं है, कोई बाप दशरथ बने पर तैयार नहीं है, तो राम गार्डन में घूमे पर बनेगी सो दाई प्यारन जाके मंजन का साथ है, बाप और कौन जाके सोले मारा थे, और वो चाचे मोले का राम बने तो राम के ठेका तो लेकर बने के नहीं भैया। सियान मान पुराना जमाना में जोरदार हाना जोड़े है, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा और कोचक तो इला समझतो तुम खैरपा समझता सो काला समझ तो जिंदगी खप जाए लेकिन नहीं समझते खैरपा। और कहीं रहा है राचार, राचार पुराना जमाना में राचार का है, वो तो गुड्डी है दूसरा घर के अधिकार है। अच्छा ये तो रे अच्छा पर कहीं रात बने गोठिया था अच्छा लगते गौ तो से प्रसन्न हो दीदी मांग का मांगे थे बने गोठा तो छुट छुट गोठा थे बेचारी का, भले फोन में उड़ाना चला तो बात अलग। भगवान राम का आना साधारण नहीं था, तो आए कैसे, बोले हरि रघुवंश अवतार, अवतार लेके आए कैसे ही करा होता। अच्छा एक बात और बताता हूँ, अच्छा भगवान आए कैसे अवतार लेके, वो बन गई भी तो का बन क्या है, भगवान का बन क्या है, भगवान विष्णु मन के का बन क्या है मन के। अच्छा मन के मतलब वो अवतार लेते के सुने आज का कन बैठे बीजे माठम कथा सुने पर, अब हम तो इसे जन्म लेकर
थोड़ा वो जन्म ले ले हमन तो सातों जन ले हैं साउंड वाले के गल मानी पी लेते हैं वो जन्म ले तू हर बार का गारंटी नहीं ले सको तो मान ले हाँ कौन कौन जन्म ले हाथ उठा चलो हाँ ले तब ले मैं इसी से करे तो रात में कर पूरा हम का गलत होते का के आते हैं इलाका था नहीं इला 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 गलत नहीं बोला आ तो पीछू के जा मोल डाउट है पक्का प्रकट वकट हो काहे हो गई इना नवरात्रि पे कते से त्रिशूल आगे और दाई तो लेका आखिर खोल बगले खोली सोई ना वो अच्छा हम जटका का सब जन आए सब जन जन्म लेके अच्छा हम जन्म लेके आए हमारा जन्म देने वाला कौन हमार माँ हमें जन्म देने वाला कौन हमार माँ जन्म देने वाला कौन ओकार माँ जन्म देने वाला कौन ओकार माँ तनोकार माला तनोकार दाईला तनोकार मम्मीला आधा घंटे से बोलूं तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा मेरे सत्य है बोला मोर दाई लोकार दाई इसमें चाहन तो पहले कौन होता है तेज वही तो शास्त्र बताते और साइंस बताते दोनों में फर्क है विज्ञान ने कहा कि मानव जिनके वंशज हैं उन वंशज का नाम है पंदर मतलब पेंद्रा मन हम पुरखा के तमे फूला मुंह वाले मन लगे तक खुश हो गो मन कहां है कि बेंद्रा को वंशज कहते हमार काका बाबा बेंद्रा मार रहीस कहते तो पूछी वाले मन खुश हो कथोगा हमार मन तो नोरे भैया पर हाँ शास्त्र ने बताया भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा के माध्यम से 9 ग्रह सारे देवताओं की उत्पत्ति अवतार कण के बने के बाद 2 मनके बने एक के नाम मनु और एक के नाम शत्रुता दोनों को बनाने के बाद उनको भूलोक पर मृत्युलोक पर भेजा गया और इसलिए भेजा गया कि जाओ संतान की उत्पत्ति करो अवतार कण लोग लेकर हो जाए जब ब्रह्मांड के लिए पर्याप्त हो जाए एक दादा की इतना लड़का करोड़ों अब सोच के देख हमार मन के 2 जन लेकर तो संभाला नहीं सकत है ओकर करोड़ों लेकर इसे कैसे संभाली सोई एक दिन हदास हो गया राजा मनु माता शत्रुपल की बरबस राज सुत ही सब दिन बरबस राज सुत ही सब दिन है जब तक राज्य संपत्ति सब लेकर मतलब एक काम कर बोले हमन नारी समेत गवन बन किन्हा हम दोनों जन पति पत्नी निकलता और घर में निकले के बाद नैमी सारायण जाबो 30,000 साल के तपस्या करबो और तपस्या करे बाद भगवान साक्षात प्रकट करबो और प्रकट करे के बाद जब भगवान कही तो ला मांगबो जानतो काय मांगीस बहुत जोरदार कि चाहूं तुम ही समान सूत मतलब बेटा बोला जब भी मिले तो बरोबर बेटा मिलना चाहिए भगवान कहते हैं अगर मोर बरोबर बेटा चाहता तो धीरज रख और का धीरज जब त्रेता युग में तुम दशरथ तुम कौशल्या बन के आओ तो तुम्हारे घर के रोटी में राम बन के आओ बोल से पति रामचंद्र की अब राम आए भी कब तो अलग अलग भाव अलग अलग पहली चीज तो ये क्लियर कर दो कि भगवान राम के खाली अवतार भर नहीं हो भगवान राम के जन्म अवतार और प्रकट तीनों हो तीनों और तीनों अलग अलग लिखे एक अवतार लिखे जस्ट 3-4 पन्ना के बाद जब जन्म लिखे ओके बाद प्रकट लिखे त जन्म का करबर तिल समझन ओके बाद धीरे-धीरे लागू बढ़त जाओ जन्म का करबर बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरे और अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख चराचर सुख देवा राम के जन्म चराचर मतलब समझता जड़ चेतन जगजीव सब ये चराचर है जड़ो चेतन काला कहते हमन जत्ता कन हालातन दौड़ातन भागातन खातन कमातन जत्ता कन कीड़ा मकोड़ा ये जीव जंतु जत्ता सब हमन चेतन हमन व्यवस्था खुद करतन लेकिन पेड़ का जड़ कैसे जड़ है तो तुम साइंस में एक शब्द सुने हो पेड़ के अंदर भी प्राण है इसका प्रमाण कब मिलता है पेड़ ऑक्सीजन गैस देते सुने का पेड़ ऑक्सीजन गैस देती है और हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं हमन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ला लेते तो वो लेवा थे हमन देवा था हमन लेवा था वो देवा थे लेन देन चला था परान तबियत लेवा थे का कुछ ना कुछ तो है बोले हाँ उसके अंदर प्राण है वो जड़ है लेकिन हाँ वो अपने लिए व्यवस्था नहीं कर सकते उसके लिए भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं दोनों के कल्याण पर भगवान के का वही बोले जन्म और जन्म भी बड़ा विचित्र है जानता कब होए राम के जन्म जानता कब होए रामनवमी के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान राम के जन्म एक बात बताता हूँ जो दोहा पढ़े हो नहीं ये दोहा ना नवमी तिथि लुकायरी से आज तक नहीं निकाली से निकाल के अब हमन देखो तो समझ ही और परफेक्ट नवमी तिथि निकली बीच में
जोग, लगन, ग्रह, पार और तिथि, ये पांचों में राम के जन्म के 9वीं तिथि लुका है। निकली कैसे? निकालो चलो। जोग की संख्या के ठन? 8 ठन। के ठन? 8 ठन। एक काम खत्म। लगन की संख्या 24 ठन। के ठन? 24 ठन। तो 8 और 24 को जोड़ के देखो कत्ता मिली? 8 और 24 32। दोनों काम खत्म। तीसरा ग्रह, के ग्रह पूजा करता? 9 ग्रह के। तो 8 और 24 32, 32 और 9 41। तीनों काम खत्म। चौथा बार, के ठन बार होते? एकदम सरल है, एकदम सरल। बाहर नहीं जाना था। सोमवार विलत कहा था, यहाँ बाहर लिखे बाहर कहा था। सोमवार, मंगलवार बोला लगा चलो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, लास्ट में इतवार, रविवार, लास्ट में इतवार। इतवार मतलब संडे। इतवार मतलब संडे, और संडे मतलब इतवार। इतवार मतलब संडे, संडे मतलब इतवार। टोटल मिला के रविवार। टोटल मिला 7, 8, 24, 32, 32 और 9 41, 41 और 7 48। चारों काम खत्म। पांचवा तिथि, एक महीना में के दिन होते? एक महीना में के दिन होते? 30 दिन। के दिन 30 दिन। ये 30 दिन ला बाबूलाल चतुर्वेदी जी के हिंदी पंचांग के कैलेंडर ला झांक के देखना। ये 2 पक्ष बांटे गए हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में के दिन होते? 15 दिन। कौन कौन से? 1 से 15 चौथे में जाना था, लेकिन कौन कौन से होते? एकम, दूज, तीज, चौ, पंचमी, छठ, साते, आठे, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, लास्ट में काला पंचदशी, अमावस्या ने पुण्य। ठीक है, 15 दिन। टोटल मिला के 8 और 24 32, 32 और 9 41, 41 और 7 48, 48 और 15 जोड़ के देखा। राम जन्म की तिथि के एकदम तीर में पहुंच जाओ। 48 और 15 कब मिली? 63। कब मिली? 63। मानस में एक बात कहे कि राम को पाने के लिए कलयुग में योग, साधना और नाम की आवश्यकता है। नाम के जपन की आवश्यकता है। तो जहां योग साधना हो वही राम की प्राप्ति हो। तो 6 और 3 के बीच में योग लाना पड़ेगा प्यारे। तो 6 और 3 ला छोड़ के दिखाओ कब मिली? 9। और राम की जन्म तिथि का है? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि के दिन भगवान राम के जन्म। अच्छा एक जगह और सवाल है भैया, ये 9वीं तिथि के ही का बार है कि? तो एक बनना छोटे से प्रैक्टिकल करने लगी। एक बनना करना अच्छे 9 के पहाड़ा पढ़ने लगी। सब जना 9 पहाड़ा आते पढ़ो बने बने। ठीक है, चलो 9 एकम 9, उत्तर का मिली 9 करना अच्छा छे। 9 के पहाड़ा पढ़े के बाद उत्तर मिली ना, ये उत्तर ला आपस में और जोड़ना। जैसे 9 एकम 9, 9 सिंगल अंक नहीं जुड़ सके। 9 दूनी 18, 18 के अंक 2, 1 और 8, 1 और 8 दोनों जोड़ सकते हैं। ऐसा करना है आखिर जाके। ठीक है, चलो 9 एकम 9 9 9 नहीं जुड़ सके। 9 दूनी 1 और 8 9, 9 किया 2 और 7, 9 चौक 3 और 6, 9 पंचे 4 और 5, 9 छेका 54, 5 4, 9 9 सत्ते 63, 6 3, 9 9 8, 72 7 2, 9 9 निया 81 8, 9 9 दहम 90, 9 0। क्लियर? 9 क्या है? बोले 9 एक पूर्ण संख्या है। और नाम कौन है? बोले एको अहम द्वितीयो नास्ति। हर कण कण हर रोग रोग में अगर कोई बसा है तो केवल मैं बसा हूं। और ये मैं बसा हूं कहने वाला अगर कोई है तो वो है राम। इसलिए भगवान कहते थे कि जब जीव की उत्पत्ति होती है मेरे अंदर से होती है, जब जीव का विनाश होता है मेरे अंदर आकर मिल जाते हैं, जब सृष्टि का विलय होता है इसका कारण मैं हूँ, सृष्टि का सृजन करता हूँ इसका कारण मैं हूँ। और ऐसा कहने वाले है कौन? तो मानस ने कहा श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। इस राम का कैसे आना हुआ बोले जन्म लेकर, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रकट होके आए, तो जा तो प्रकट का कर बनोगे मानस सुंदर चंद्र भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। कौशल्य मैया के हित करने के लिए भगवान राम का प्रकट, खाली कौशल्य मैया। और एक निवेदन कर दो प्यारे, माता कौशल्या के लिए अगर राम प्रकट होकर आए तो कौशल्य मैया के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो रही होगी जिसके कारण राम उनके लिए प्रकट होकर आ गए। और जानता